हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशा मेडिकल क्लासेस। सो एंटीमेटिक के फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था? इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीमेटिक ड्रग्स एंड इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एंटीमेटिक ड्रग्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड साइड इफेक्ट्स। इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? रोल ऑफ नर्स। इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ नर्स। ओके, तो एंटीमेटिक ड्रग्स को देने के लिए एक नर्स का क्या रोल होता है? ओके, तो सबसे पहले क्या होता है? असेसमेंट। हम क्या करते हैं? पेशेंट चेक करते हैं कि किस रीज़न से वॉमिटिंग हो रही है, क्योंकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज है तो उसके वजह से भी एक्सेसिव वॉमिटिंग होता है। अगर वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसके वजह से भी वॉमिटिंग होता है। तो हमें क्या करना है? रीज़न को असेस करना है, रीज़न को पता करना है, कंप्लीट हिस्ट्री को कलेक्ट करना है। जो भी पेशेंट है, हिस्ट्री को कलेक्ट करना है पेशेंट के। एंड क्योंकि जो एंटीमेटिक ड्रग्स होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेट होती है अगर किसी का इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज है तो उस कंडीशन में हम नहीं देते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रीज़न को पता करना, किस वजह से वॉमिटिंग हो रही है। ये जो एंटीमेटिक ड्रग्स है ये मतलब किसी के वजह से वॉमिटिंग होते हैं, किसी डिजीज़ कंडीशन की वजह से वॉमिटिंग होते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस रीज़न को पता करना, क्योंकि एंटीमेटिक ड्रग्स क्या है कि तुरंत के लिए तो रिलीफ दे देगा, लेकिन जो एक्चुअल में इसका कॉज है उसको ट्रीट करना इंपॉर्टेंट होता है। एंड नेक्स्ट है फ्रिक्वेंसी, कलर एंड अमाउंट। क्या असेस करना है? जो भी वॉमिटिंग हो रही है उसके फ्रिक्वेंसी को असेस करना है, कितनी बार पेशेंट जो है वॉमिट किया है। उसके कलर को चेक करना है, उसमें वॉमिटिंग में ब्लड तो नहीं आ रहा, उसका कलर कैसा है। एंड अमाउंट चेक करना है कि है हाइड्रेशन चेक करना है। हाइड्रेशन क्यों चेक करते हैं? क्योंकि जब पेशेंट को एक्सेसिव वॉमिटिंग हो जाएगी तो क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। अगर इस डिहाइड्रेशन को हम नहीं देखते हैं, अवॉइड कर देते हैं, तो आगे चल के ये किस में कन्वर्ट हो सकता है? शॉक में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए जो एज अ नर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन किए रहना, उसको टाइम टू टाइम चेक करना। ओके, एंड नेक्स्ट है वार्म कर सकते हैं इसको हम, वाइटल साइंस ले सकते हैं, बीपी चेक कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर एंड स्किन टर्गर को हम चेक कर सकते हैं। टर्गर को चेक करेंगे, यूरिन आउटपुट को चेक करेंगे। अगर यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर से कम है तो 30 ml पर आवर से कम है तो डिहाइड्रेशन हो सकता है पेशेंट को। एंड ड्राई म्यूकोसा, क्योंकि वॉमिटिंग करने के बाद पेशेंट का माउथ जो है वो ड्राई हो जाता है, तो हमें क्या करना है? माउथ के हाइड्रेशन को मेंटेन करना है। ओके, उसके लिए हमें क्या करना है? पेशेंट को टाइम टू टाइम फ्लूइड को देना है। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करना है, एबीसी चेक करना है, आर्ट्रियल ब्लड गैस, क्योंकि वॉमिटिंग में पोटेशियम का लॉस होता है तो हमें, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस देखने को मिलता है। एंड बावल साउंड क्यों सुनते हैं? क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को हम चेक करते हैं, अच्छे से इंटेस्टाइन अपना वर्क कर रहा है या नहीं, इसको हम चेक करते हैं। एंड मेडिकेशन हिस्ट्री, अगर किसी भी पेशेंट को कोई भी पेशेंट अगर वारफरीन लिया है या अल्कोहल का इंटेक किया है तो उस कंडीशन में एंटीमेटिक ड्रग्स नहीं देते हैं। ये सारी चीज़ें चेक करना है। एंड पेशेंट के राइट्स को चेक करना है, प्रॉपर डोज, टाइम, अमाउंट, फ्रिक्वेंसी, ये सारी चीज़ें चेक करनी है। एंड पेशेंट की पोजीशन को मेंटेन करना है, पेशेंट को अपराइट पोजीशन या सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करना है 45 टू 90 डिग्री एंगल पे। एंड इफेक्टिवनेस चेक करनी है कि जो मैंने ड्रग्स दी है वो एक्चुअल में वर्क कर रही है या नहीं, उसके इफेक्टिवनेस को चेक करना है कि पेशेंट को आराम हुआ है या नहीं, पेशेंट को आराम हुआ है कि नहीं उस ड्रग्स को लेने के बाद। देन कॉन्स्टिपेशन को चेक करेंगे, अगर कॉन्स्टिपेशन है पेशेंट को तो हम उसके लिए क्या दे सकते हैं? स्टूल सॉफ्टनर हम उसको दे सकते हैं। एंड ये रहा हमारा रोल ऑफ नर्स इन एंटीमेटिक ड्रग्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।